संभावनाएं तो पूरी पूरी जताई जा रही, तो वाकई में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या नहीं? चलिए, किसी कारणवश आवाज नहीं पहुंच पाई है मनोज जी के पास तक, लेकिन आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। शिवराज कैबिनेट के विस्तार से जुड़ी 3 विधायक आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान शाम 6 बजे लौटने के बाद कैबिनेट विस्तार कर सकते हैं। और दोबारा हमारे साथ जुड़ गए हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी, उनसे जानकारी लेते हैं। मनोज जी, संभावनाएं तो पूरी पूरी जताई जा रही हैं सीएम के शाम को 6 बजे लौटने के बाद, तो क्या वाकई आज कैबिनेट विस्तार होगा या नहीं? एक लाइन में संस्कृति हम कह सकते हैं कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, लेकिन जब मुख्यमंत्री खुद बाहर है तो शाम को 6 बजे पहुंचने का उनका समय नियत है। समय में थोड़ा सा तब्दीली हो सकती है, यदि उसमें कोई संभावना ऐसी बन जाए तो कहा जा सकता है, बल्कि वो आते के साथ ही आज पहला काम शायद यही होगा, जो मेरे पास जानकारी है, कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए। विस्तार में 3 स्थानों को साधने का प्रयास है, बुंदेलखंड, महाकौशल और बिंद, और तीनों भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। राजेंद्र शुक्ल शपथ लेने जा रहे हैं। हम बात करें गौरी शंकर विशेन शपथ लेने जा रहे हैं, माफ करिएगा, जो कि पूर्व में मंत्री रहे हैं, बालाघाट से आते हैं। और तीसरा राहुल लोधी शपथ लेने जा रहे हैं। राहुल लोधी उमा भारती से भी जुड़े हैं, साथ ही लोधी वर्ग को साधने का प्रयास, जालम सिंह पटेल के नाम की चर्चा खूब चल रही थी, लेकिन अंततः ये कहा जा सकता है कि राहुल लोधी भी मंत्री बनने जा रहे हैं। यानी 3 मंत्री आज शपथ लेंगे, इसकी पूरी पूरी संभावना है। मुख्यमंत्री जैसे ही लौटेंगे शाम को, तो पहला काम यही होगा, जिसकी तैयारियां भी अपने तरीके से चल भी रही, जो मेरे पास जानकारी है। और बहुत छोटा शपथ समारोह होगा, तत्काल में शपथ समारोह करने के बाद तीनों मंत्रियों को शपथ दिला दी जाएगी। और इसके पीछे यदि हम गणित देखें तो आप देखिए, बिंद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ बिंद ने दिया। 2018 में सबसे ज्यादा सीटें कहीं मिली थी तो वो बिंद से मिली थी। राजेंद्र शुक्ल के नाम को लेकर चर्चाएं बहुत चलती रही, लगातार चलती रही, तो अंततः उनको भी साध लिया जाएगा और बिंद के समीकरणों को भी साध लिया जाएगा। गौरी शंकर विशेन बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, पवार और बिशेन समुदाय के हैं, उस समाज से आते हैं, और उस क्षेत्र में खासकर छिंदवाड़ा की बात करें या फिर बाकी सिवनी, बालाघाट, उस क्षेत्र में अच्छा खासा दखल इस वर्ग का है जनजाति के बाद, तो इसलिए इस वर्ग को भी साधना बहुत जरूरी है। लोधी वर्ग की जहां तक बात करें तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है बुंदेलखंड के लिए, इससे राहुल लोधी को जगह मिल रही, और साथ ही उमाजी की नजदीकी तो मानी ही जाती है, तो उसका लाभ भी मिल जाएगा। यानी एक तीर कई निशान इसमें दिखाई दे रहे हैं। हाँ, एक सवाल बड़ा जरूर बनता है कि समय बहुत कम है, करीब करीब 1.5 महीने के ये मंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन मंत्री का तमगा फिर मिल जाएगा, जिसमें 2 पूर्व मंत्री रह चुके हैं। राजेंद्र शुक्ल जी बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं, गौरी शंकर विशेन बड़ी जिम्मेदारी निभा सके, राहुल लोधी पहली बार मंत्री बनने जा रहे हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि देर शाम तक हमें इंतजार करना पड़ेगा, और देर शाम को एक खबर आ सकती है, जिसकी पूरी पूरी संभावना है कि 3 मंत्री शपथ लेकर अब मंत्रिमंडल में जो मंत्रियों की गिनती है वो 34 हो जाएगी, 34 हो जाएगी, मुख्यमंत्री मिलाकर 35 हो जाएगी। बिल्कुल संभावनाएं हम कह सकते हैं कि देर शाम एक खबर आ सकती है। जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को मिटाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये डिपेंड करता है सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार और उनके स्केड्यूल के अनुसार। बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। खबर भोपाल से